अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। देख रहे हैं कि इंडिया अपनी करेंसी को बेहतर करने के लिए उन्होंने ये बात रखी है जी, जैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कोशिश करती हैं स्टेबल रहे, यूएसडी हमेशा स्टेबल रही। हानिया। हाँ ये सवाल करूँ आपका नाम? मेरा नाम इकराम है। सिकंदर। क्या करते हैं? वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल आदि स्वैग। जी व्यूअर्स, तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि हम पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे रिएक्शन लेंगे उनका इंडिया जो है वो पहले ही यूएई और जो है ईरान के साथ। जी व्यूअर्स, तो पहले जो है इंडिया रशिया के साथ ट्रेड कर रहा था अपनी करेंसी में, उसके बाद जो है अब यूएई और जो ईरान के साथ वो अपनी करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहा है। क्या वो कंट्रीज़ जो हैं इसकी बात एक्सेप्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो किस कंडीशंस पे करेंगे? तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और उनसे उनका रिव्यू लेते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोज़ जो है मिलती रहे। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, देखते रहें आदि स्वैग। सवाल करूँ आपसे? जी जी। अच्छा मुझे बताएं, जैसे आपको पता है रशिया ऑलरेडी इंडिया के साथ ट्रेडिंग कर रहा है उनकी करेंसी के साथ ऑयल और गैस की। अब इंडिया ने ये बोला है यूएई को और ईरान को ये बोला कि हम ट्रेडिंग करेंगे, मगर शर्त यह है कि हमने अपने करेंसी में करनी है। आप इसमें इस बारे में क्या बताएंगी? इस बारे में यही कहूँगी कि वो अपनी करेंसी को और आगे लेके जाना चाह रहे हैं। पहले भी वो पीछे तो नहीं है, सुपर पावर बनते जा रहे हैं और अपनी करेंसी को वो और आगे डेवलप करना चाह रहे हैं, इस वजह से उन्होंने ये कहा है। अच्छा मुझे ये दूसरा ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया अपनी करेंसी को बेहतर करने के लिए सब कुछ कर रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की करेंसी जो है पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी करेंसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अच्छा मुझे अब ये तीसरा ये सवाल है आपसे कि आपको पता है जैसे कि हमें बचपन से ये बताया कि हमें दुश्मन जो है ना वो इंडिया ही है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो दुश्मन बाप को था दुश्मनी बराबर की होनी चाहिए, अब क्या देख दुश्मन है हमारे बराबर के, अब हो गया ये इंडिया बराबर का दुश्मन हमारा? इंडिया जो है वो हमारा बराबर का दुश्मन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा उससे टक्कर लेने का ना बनता ही नहीं है। हम लोग इतने नहीं हो गए कि हम इंडिया से टक्कर लें, और इंडिया जो है वो सुपर पावर बनता जा रहा है। अच्छा अब मुझे ये बता, लास्ट ये आपसे सिर्फ लास्ट अब ये सवाल है कि क्या इंडिया चाइना को बीट करेगा? इंडिया चाइना को बीट करेगा, इंडिया अमेरिका को भी बीट करेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो देखे ना इकोनॉमी वाइज तो इस टाइम बेस्ट जा रहा है, उसके अलावा सुपर पावर तो वो बनेगा और चाइना को और अमेरिका के दोनों को बीट करेगा। चलो ठीक। अच्छा कि हम देखने वाली आवाम को मैसेज देना चाहें आप? हाँ, देखने वाली आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगी, यार हमारा ना इंडिया से कोई इतना टक्कर लेने का नहीं बनता, हम लोग इतने पावरफुल नहीं हैं, तो इस वजह से प्लीज़ ये ना कहा करें कि इंडिया से हम लोग टक्कर लेंगे और इंडिया जो है उसको हम पीछे छोड़ेंगे। ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ना हम कर सकते हैं ना ही हमें ये सोचना चाहिए। अच्छा चलें जी ठीक है, ओके। अच्छा इकराम क्या करते हो आप? मैं सीए कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा इकराम आपसे ये पूछना कि जैसे आपको पता है इंडिया ऑलरेडी जो है ना रशिया के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है ऑयल और गैस की। कल इंडिया ने ये बोला है यूए को और ईरान को ये बोला कि ट्रेड हम उस शर्त पर करेंगे, हम अपनी करेंसी पे ही ट्रेड करेंगे। क्या देख रहे हैं कि इंडिया अपनी करेंसी को बेहतर करने के लिए कर रहा है? देखिए कोई भी कंट्री की प्रेफरेंस होती है कि उसकी करेंसी स्टेबल रहे। जी जैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कोशिश करती हैं स्टेबल रहे, यूएसडी हमेशा स्टेबल रही है। हमारे मुल्क के लिहाज से तो हम अपनी करेंसी में ही देखेंगे। जापान को देख लें, जापान जब लेता है तो अपनी करेंसी में लेता है, इन रिटर्न उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है। और अगर इंडिया अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाह रहा है तो दैट इज़ नॉट अ बिग, कोई इशू नहीं है। अपनी करेंसी को ले आ रहा है, भाई बड़ी इकॉनमी बन चुका है। देखिए इंडिया बिल्कुल कर सकता है, दुनिया की बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट इकॉनमी बन चुका है, यूके को बीट कर चुका है। तो यूके पाउंड बीट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली इंडियन रुपये की वर्थ बढ़ेगी। एक कंट्री इस्टेब्लिश होता है तो उसकी वर्थ उसके साथ ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। और अगर वो अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाह रहा है और ट्रेड कर रहा है, अगर इन रिटर्न ले रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई इसमें बुरी बात नहीं। हमें भी चाहिए कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करें, लेकिन जो हमारी करेंसी है वो इतनी पावरफुल नहीं है। हम जब तक हम एक बिगेस्ट इकॉनमीज में नहीं आएंगे, हम हमारी उतना वो पावरफुल करेंसी होगी नहीं, हम ट्रेड कर ही नहीं सकेंगे। कोई हमारी करेंसी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इंडियन इकॉनमी बढ़ी है तो उसकी करेंसी क्रेडिबल हो गई है कि नहीं, हम इंडियन करेंसी में लोग डील कर सकते हैं। हमारी करेंसी भी क्रेडिबल नहीं है क्योंकि हम डेट में हैं। यार इंडिया, आप देखो अफ्रीकन कंट्रीज इंडिया का लोन वापस नहीं कर सकी तो उन्होंने लिथियम एक्सेस दे दी है, और उस लिथियम एक्सेस को यूज़ करे वो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द वर्ल्ड। तो फिर उनकी करेंसी क्रेडिबल क्यों नहीं होगी? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार अगर आप टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव हो रहे हो तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। देखो आप ये देखें ना कि मोस्ट ऑफ द IT हब्स, मोस्ट ऑफ द
पावरफुल आईटी कंट्रोल्स इंडिया के पास हैं। ऐसे ही। हम क्या, हमारा तो हमारे पाकिस्तान में हर फ़ोन, हर डेस्कटॉप, ईच एंड एवरीथिंग पे हमारा पहला सर्च इंजन क्या होता है? गूगल होता है। गूगल का CEO कौन? सुंदर पिचाई, इंडिया से। ठीक है, गौतम अडानी, इंडिया से। मोस्ट ऑफ द पावरफुल आईटी कंपनीज इंडिया की, तो प्रोग्रेस बिल्कुल करेगा। और आपका जो क्वेश्चन है, बचपन से बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन। यार इंडिया दुश्मन नहीं है, हमारे वो अपने एक पर्सनल क्लैशेस बने हुए हैं कि जी हमारा कश्मीर हमारा है, कश्मीर उनका है। लेकिन अगर कोई प्रॉपरली देखे तो शायद अभी भी हम किसी से पूछे ना तो अभी भी कश्मीरी, मोस्ट ऑफ द कश्मीरी ये भी कहें कि हम आज़ाद होना चाहते हैं यार, हम इस लड़ाई से बाहर जाना चाहते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, ऊपर से फिर लोग कहते हैं यार उन्होंने ये कर दिया, यार उन्होंने वो कर दिया। कभी यार आप ऑन फील्ड तो देखो, क्रिकेट मैचेस में हम देखो इंडियन और पाकिस्तानी फैंस जुड़ के बैठे होते हैं। ऐसे ही है। बिकॉज ऑफ 3-4 क्लैशेस की वजह से हम लोग उनको अपना दुश्मन समझ रहे, तो दुश्मन नहीं कह सकते यार। हमारा नेबरिंग कंट्री है, वो हमारी साइकोपैथ इस तरह की बनाया गया, हमारा ब्रेन फीड इस तरह का किया गया कि हमारा दुश्मन है, हालांकि नहीं है। यहाँ पे आप हमारा लाहौर के अंदर 10 किलोमीटर का बेल्ट ढूंढ लो तो 1000 फैन विराट कोहली के निकल आएंगे। आप किस ऐसे कह सकते हो दुश्मन है? तो फिर प्रॉपर दुश्मनी करो। ये कौन सी दुश्मनी है कि यार नहीं दुश्मनी है, नहीं दुश्मनी है, फैन विराट कोहली का रहना है। मैं बताता हूँ वो दुश्मनी इस बिना, पहले आपको पता है पहले इंडिया और पाकिस्तान का बराबर था, अब इंडिया को पता है कहाँ पे पहुँच गया है। देखिए ना, अगर आप उसको दुश्मनी समझ रहे हो ना तो वो दुश्मनी नहीं, वो जेलसी है। अच्छा, जेलसी, वो जेलसी है। ये आपने पॉइंट पकड़ा है। ठीक है, वो अगर आप ये समझ रहे हो ना कि यार इंडिया यहाँ पहुँच गया है, इंडिया टेस्ला लाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया इलेक्ट्रिक कार्स लाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आप नहीं ला सकते, तो ये जेलसी है। आप डेट में हो, ये जेलसी है। तो फिर आप उस जेलसी की बिना पे अगर आप दुश्मनी कर रहे हो तो फिर आप तो साइकोपैथ हो कि नहीं यार तेरे को गड्डी है, मैं तेरे तो जेलस, मैं नहीं तेन बुलाया। बात तो वो है। ठीक है, ठीक। अच्छा, आप अब मुझे बताएं हमारी देखने वाली आवाम को कोई आप मैसेज देना चाहें? यार देखो, मैसेज तो बहुत सारे हैं मैसेज तो बहुत होने भी चाहिए। और यार देखो ना, अभी मैं अब देखें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहीं ना कहीं, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है। ठीक है, आप देखो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना तो आप किसी को बता रहे हो तो वो प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन वो आप बाउंस होकर बैक वापस आ रहा है तो आपको खुद ही उस प्रॉब्लम में आपको हल नज़र आ जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप चाहें, हमारे हुक्मरान चाहें तो वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते क्योंकि उनको पॉलिटिकल एक ना एक इशू चाहिए होता है। हाँ। कि नहीं ऐसा होगा तो हम आगे आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ईगो एक सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स काफ़ी बन जाते हैं। नहीं तो अगर करना चाहें तो नॉट अ बिग डील, टेबल पे बैठो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं स्टडी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा अली भाई, जैसे कि हमारा सवाल ये आज का जो जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं उसमें सवाल आपसे ये करेंगे कि आपको पता है ऑलरेडी जो है ना रशिया से इंडिया जो है ना ऑयल ले रहा है, ऑयल गैस, ठीक है, अपने ही करेंसी से ले रहा है। अब UAE ने और ईरान से उन्होंने ये शर्त रखी है कि हम ट्रेडिंग तब करेंगे हम अपनी करेंसी से करेंगे, और UAE जो है ईरान इस टाइम मान गया है। अब क्या देख रहे हैं कि इंडिया अपनी करेंसी को बेहतर करने के लिए उन्होंने ये बात रखी है? जी देखें ना, कोई भी फ़ॉरेन पॉलिसी अगर किसी मुल्क की भी है वो उसको आज़ाद होना चाहिए। चूँकि हमारे जो सियासतदान हैं वो आवाम को उन्होंने पीसना है और उन्होंने अपना फ़ायदा, अपना मफाद सोचते हैं। कभी भी आवाम का जो है ना वो फ़ायदा नहीं सोचते। जो भी आता है अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, अपने पैसे बनाता है, बाहर बेचता है और आवाम को जलील और रुस्वा करता है हमेशा। ठीक है, अब कोई भी जो फ़ौरन जिसकी पॉलिसी आज़ाद होगी ना वो अपनी आवाम के लिए सोचेगा। ठीक है, अगर इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, अपनी करेंसी में लेना चाह रहा है, जो भी ले रहा है वो अपनी आवाम के लिए कर रहा है, अपनी करेंसी को जो है ना मजबूत करने के लिए कर रहा है। पहले ले रहा था, अब उन्होंने दोनों से UAE से और दुबई से और ईरान से भी वो अपनी करेंसी से लेने लगे हैं। क्या देख रहे हैं? तो इसका यही मतलब है ना कि वो एक आज़ाद उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो अपने मुल्क को अपनी आवाम को फ़ायदा देना चाहते हैं और अपनी जो करेंसी है उसको मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। तो हम पाकिस्तान को भी, जो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी यही चाहिए कि अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसको आज़ाद किया जाए, ताकि हम जो है ना ये गुलामाना जो सोच है ना ये ऊपर सियासतदानों की, इसको ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान भी उभरे। इसमें आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो करेंसी है वो बेहतर होगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर देखें चाइना भी, चाइना की एग्ज़ाम्पल है, पूरी दुनिया देती है एग्ज़ाम्पल। तो चाइना अपनी करेंसी में जो है ना ट्रेडिंग करता है, इसी तरह इंडिया भी कर रहा है। अगर तो उसकी करेंसी मजबूत होगी क्योंकि उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है ना वो आज़ाद है, वो अपने मुल्क के, अपनी आवाम के लिए सोचते हैं। तो क्या सवार होगी इंडिया?
ये इंडिया का देखें ना, एक पूरे दुनिया में बहुत तीसरी बड़ी मेरे ख्याल से वो मईशत हाँ, है या मईशत तो आप मार्केट है, मंडी है, समझ लें पूरी हाँ, दुनिया की। उनकी करेंसी भी जो है चौथे नंबर पे आ गई है। जी ऐसे ही है। तो इसका ये मतलब है कि वो ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेसेस दुनिया में जो है करते हैं, इन्वेस्टर्स उनके पास आते हैं। जब इन्वेस्टर्स उनके पास आते हैं, इसका मतलब यही है कि उनकी मईशत बेहतर होगी। इन्वेस्टर्स आएंगे, पैसा आएगा, आवाम को रोज़गार मिलेगा, बेहतर उनकी जो है ना इकॉनमी बेहतर तरीके से चलेगी। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान में इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर आएगा, पाकिस्तान में भी रोज़गार मिलेगा, जो गरीब बेचारे अवाम है उनको रोज़गार मिलेगा, वो अपने घर को चला सकेंगे, खुशहाल होगा मुल्क। तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनका भी ख़ात्मा होगा, उनमें भी कमी आएगी। जब रोज़गार मिलने लग जाएगा लोगों को तो जो क्रिमिनल जो हैं वो अपने रोज़गार कमाएंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहेंगे। चलिए ठीक। आपको पता है जी, बचपन में आपको एक घर वालों ने बात बताई कि मुझे भी आपको सबको कि इंडिया हमारा जो है ना एक दुश्मन मुल्क है। अच्छा, आप में इस पे ये बात मैंने करनी थी, जिस पे मैंने ये बात की आपसे, वो ये बात है कि आप देख रहे हैं कि दुश्मनी में आपको तो बराबर बंदे से होने चाहिए। अब इतने एकदम बंदे से नहीं, आपको पता पहले इंडिया पाकिस्तान बराबर था, दुश्मनी में बराबर, हर चीज़ में बराबर था। अब आप क्या देख रहे हैं, अब इंडिया किधर चला है, पावरफुल बनने जा रहा है और पाकिस्तान उधर है। क्या दुश्मनी अब बराबर की हो सकती है? देखिए जी, दुश्मनी में ऐसा होता है कि फिर जब दुश्मनी की जाती है तो कुछ नहीं देखा जाता हमारे पास, हम बचेंगे ज़िंदा या नहीं बचेंगे, अगला बचेगा या नहीं बचेगा। जब दुश्मनी होती है तो फिर इसमें कुछ नहीं देखा जाता। तो क्वेश्चन आपका क्या था? सॉरी मैं भूल गया। मैं बता, देखें, जैसे आपको पता है हमें बचपन में और आपको बताया गया इंडिया हमारा एक हमसाया मुल्क, वो दुश्मन हमारा, ठीक है। आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि देखिए, दुश्मनी होती है बराबर बंदों से, बराबर से होता है। कोई बंदे की आप लगाए मिसाल, इस टाइम आपको इंडिया कहाँ पे चला गया हुआ है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया बराबर दुश्मनी हो सकती है कि बराबर अब है कि नहीं हमारा? देखें, जो इकोनॉमिकली हम देखें ना अगर, तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत कुछ नहीं, बहुत आगे चला गया हुआ है, फार अवे आगे जो है ना वो आगे हो गया, चला गया। क्योंकि उनके पास इन्वेस्टर्स हैं, उनकी मार्केट है, उनके पास इन्वेस्टर्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करती है उनकी गवर्नमेंट, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करेगी, हम फाइनेंशियली अगर मजबूत होंगे तो हम अपने दिफा भी कर सकते हैं। उसी हिसाब से जितना हमारे पास इन्वेस्टर ज़्यादा होगा, इकॉनमी अच्छी होगी, हम अपना जो है दिफाई निज़ाम है उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। दुनिया की बहुत जो है ना अच्छी अफवाज है, उनका एक बजट है, बहुत बजट ज़्यादा। हाँ, हालांकि मुल्क के इकॉनमी के लिहाज से पाकिस्तान का दफाई बजट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि हमारे जो दूसरी अफवाज हैं उनका बजट इससे भी कहीं ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है। तो वो अगर मुकाबला करें, उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, जो वेपन्स हैं, और पाकिस्तान का जो वेपन्स है वो उनमें एक बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन पाकिस्तान की जो मैन पावर है, जो पाकिस्तान का जज्बा है आवाम का, वो सबसे बढ़कर है। चलिए, हमारे देखने वाली पाकिस्तान की आवाम को आप कोई मैसेज देना चाहें? जी, मैं यही जो सियासतदान है बेसिकली उनको मैं ये मैसेज दूंगा, खुदा के लिए आवाम को जो रिलीफ दें। आजकल जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने आवाम का जीना जो है ना वो मुहाल कर दिया हुआ है। कोई फ़ायदा इन्होंने आवाम को आके नहीं दिया। बातें करते थे हम जो डॉलर को 100 पे ले आएंगे, पेट्रोल को 70 पे ले आएंगे। इन्होंने क्या किया? एक स्टूडेंट जो घर से बाहर दूर रह के स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। स्टूडेंट्स पढ़े, जॉब भी करते हैं, साथ पढ़ते भी हैं, उनका हर चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। स्टूडेंट की बात, मैं खुद स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। तो बाकी जो नीचे आवाम है उनका क्या हाल होगा आपके सामने है। तो मैं सियासतदानों को यही कहूँगा कि खुदा के लिए आवाम और पाकिस्तान पे जो है ना वो रहम करें, अपने मफादात छोड़ें। इन्होंने पैसा ले के जाना किधर है? मरने वाले हुए हैं सब। तो अभी तक जो है ना इनको जो पेट है ना उसके वो भर नहीं रहा इनका। चलिए, यही कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, ओके, काट। जी, कैसी आपको हमारी वीडियो लगी? और आप पाकिस्तान पब्लिक को देख सकते हैं, उनका रिएक्शन देख सकते हैं, उन्होंने क्या क्या कमेंट दिए हैं। आप मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वो जो लाल सा डब्बा है ना उसको क्लिक कीजिएगा। आप कंजूसी करते हैं उसे क्लिक करने दें। आपकी कंजूसी जो है ना वो मुझे अच्छी लगती है। आप अपनी कंजूसी खत्म करें और उसको जो लाल को है ना उसको क्लिक कर दें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।